जन समस्याओं को लेकर नगर निगम के कई ऐसे पार्षद हैं कि जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपनी आवाज है वो यहाँ पर बुलंद करते नजर आ रहे हैं। और तमाम पार्षदों के हाथ में आप देख लीजिए जो तख्तियां हैं, उन तख्तियों पर तमाम चीजें लिखी हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, शहर की जल भराव की समस्या ठीक करो, शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करो, पार्षद जनप्रतिनिधियों का अपमान करना बंद करो, नगरायुक्त अपनी मनमानी छोड़ो। तमाम चीजें और तमाम तख्तियां लेकर ये पार्षद यहां पर पहुंचे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इन तमाम पार्षदों को यहां से इकट्ठा होकर सीधा, चूंकि आज यहां संभव योजना के तहत जनसुनवाई चल रही है और वहां जनसुनवाई नगरायुक्त कर रहे हैं, तो वहां इनको जाना था। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी आ गए थे इकट्ठा होकर, सीधा चेतावनी दे गए थे कि यदि अधिकारियों से गलत बर्ताव किया गया, किसी भी पार्षद ने कोई गलत बर्ताव करा, तो फिर इस अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। इतना तक सख्त नजर आ रहे थे कि अपने अधिकारियों से कोई गलत बर्ताव यहां पर नहीं होने देंगे। इन पार्षदों की परेशानी इन्हीं से जान लेते हैं और समझ लेते हैं यहां से कि आखिर ये चाहते क्या है। रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए आखिर परेशानी क्या है कि तमाम जो पार्षद है, बीजेपी के पार्षद तो नहीं है यहाँ, लेकिन और जो सर्वदलीय पार्षद आपने इसको नाम दिया, तमाम पार्षद, परेशानी क्या है कि धूप में आपको बैठना पड़ गया? देखिए, पार्षद कोई चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी को, सब एक है। दूसरी बात, यहाँ जो हम बैठे हैं निर्माण को लेके, जलकल को लेके सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं, उनके लिए बैठे हैं। 177 टेंडर अभी इन्होंने परसों निरस्त कर दिए बिना पूछे। 2021 का कोई जियो है, शासनादेश है, उसे इन्होंने अब नगर निगम में आके लास्ट मोमेंट में इन्होंने लागू करा। हमारी मांग है उसे अब यहाँ खारिज करें, अगले बोर्ड के लिए, जब बोर्ड नया हो जाए तो जब उसे लागू करें। जब पूरे नगर निगम, पूरे उत्तर प्रदेश नगर निगम में वो लागू नहीं, तो यहीं हम मेरठ में क्यों है? मेरा कहना है जितने भी टेंडर हैं, जितने भी टेंडर डाले जा रहे हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन के अंतराल पे डाले जा रहे हैं, कोई भी ठेकेदार टेंडर डालने के लिए तैयार नहीं, उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं। जब भुगतान नहीं होगा तो काम होगा कहाँ से? जब टेंडर नहीं डालेंगे तो काम कहाँ से होंगे? अच्छा, अभी आप लोगों को नगरायुक्त से मिलने जाना था, जो कहा था कि इतनी सारी पब्लिक हमारे साथ आएगी, तमाम लोग आएंगे और शिकायतों का यहाँ अंबार लगा देंगे, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी इकट्ठा होकर आ गए थे, सीधा कह दिया था कि अगर है तो आज हमारे अधिकारियों से अगर गलत बर्ताव करा तो भुगतने के लिए तैयार है। तो इतना साफ बोल के गए हैं। 4 कर्मचारी खड़े थे, हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया, ना कोई हमने ऐसी कोई बात है, सब हमारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अगर यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की बात है तो कल सुबह का टाइम दे दो, 9 बजे, कल इतना पूरा नगर निगम भर देंगे हम। अगर कोई ऐसी बात, हम तो जनप्रतिनिधि आए हैं अपनी समस्याएं लेके। हमारी जो समस्याएं हैं उनका हमें लिखित में हमें जवाब चाहिए। अगर ये नहीं दे सकते तो शहर का हर रोज एक चौराहा जाम किया जाएगा और नगर निगम की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर जो बना रखा है आईएएस का, ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, निकाय चुनाव आ रहे हैं, धूप में आप लोग बैठे हैं, तो ये माना जाए कि निकाय चुनाव उसकी तपिश नजर आ रही है? इसी तरीके के और देखने को मिले? पार्षद तो हर रोज चुनाव लड़ता है, सुबह से निकल कर रात तक जनता की समस्याओं के लिए लड़ता रहता है, जूझता रहता है। तो हम जितने भी पार्षद हैं, किसी को चुनाव की बात कोई नहीं है, जनता की समस्या के लिए बैठे हैं, हमारे निर्माण के लिए बैठे हैं। 10 बार इनसे मिल चुके हैं, हंस के जवाब देते हैं करा रहे हैं, कराते क्यों नहीं है? जब अगर इनके हाथ में तो क्यों नहीं करा रहे? क्या पार्षद इतने कमजोर हो गए हैं, कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कराते नहीं है, कोई मांगी पूरी नहीं हो रही? पार्षद कोई भी कमजोर नहीं है। ये तो ये है कि हमारे जो रंजन शर्मा है, दल नेता है, इनका आश्वासन हमें मतलब चाहिए। इनका जैसा ये कहेंगे हम ईंट से ईंट बजा देंगे और एक वार्ड से 1,000 आदमी हम लेकर आएंगे। पार्षद जी, वही बात आपने कहा कि हर बार आश्वासन दे देते हैं, हो क्यों नहीं रहा? पार्षद तो इतने मजबूत थे कि चाहे जो गए कुछ भी विकास करा लेते थे। मैंने कहा कि आईएएस होगी, ट्रेनिंग सेंटर बन गया है नगर निगम, इनकी मंशा सही नहीं है। इन्हें बनना डीएम, इन्हें जिलाधिकारी बनना है। जितना हमें परेशान करेंगे इनकी उतनी उन्नति होगी। अब ये तो शासन से पूछो इन्हें क्यों बना के भेजा जा रहा है। नए आईएएसओ को जो है यहाँ भेज दिया जाता है और यहाँ काम होता नहीं है। पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है। अगर अपनी समस्या लेके आते हैं तो उन्हें प्रवर्तन दल वालों से उठा के फेंके। जो बोर्ड से तनख्वाह ले रहे हैं वो बोर्ड के आदमियों को उठा के फेंक रहे हैं, जबकि नगर आयुक्त खुद हमारे अधीन है। आप ये बताइए, कह रहे हैं बहुत गुस्से में हैं कि अगर शिकायत करते हैं तो फिर उनको उठवा के फेंकवा दिया जाता है। बहुत भयंकर घटना हुई हमारे एक पार्षद जी के साथ, जो हमारी तनख्वाह लेते हैं। पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है, वार्ड का एक सम्मानित व्यक्ति होता है। अगर जनता की समस्या लेकर आता है उसको फेंकना बहुत निंदनीय है। इसका जवाब हम आने वाली बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा कि निंदा प्रस्ताव ला करके क्यों उन्होंने जनप्रतिनिधि का अपमान किया है। अच्छा, अगर आज आप देख रहे हैं बहुत देर से बैठे हैं, अंदर जनसुनवाई चल रही है, क्या हुआ? बात आज भी नहीं बनी, फिर आगे के लिए क्या सोचा है?
आगे नई रणनीति हम बनाएंगे कि इसमें जो है जिस तरीके से पार्षदों का अपमान किया जा रहा वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे शहर में जल भराव की समस्या है, निर्माण की समस्या है। इस बार 3 साल में जो निकल गए हमारे 2 साल कोरोना में और 1 साल निकल गया चुनाव में, काम करने के लिए दो साल मिले हैं जिनमें निर्माण होना था। जो 3 साल का पैसा था वो इस साल में लग जाना चाहिए था, वो भी नहीं लगा पाए ये। अच्छा, वो भी नहीं लगा पाए थे कि पार्षद हैं बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं और तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने की ये लोग बात कर रहे हैं कि यदि सुनवाई नहीं हुई, जनता परेशान है, जगह जगह जल भराव है, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि आज इन लोगों ने यहाँ धरना दिया, लेकिन उसके बाद कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई कि ये लोग अपना आंदोलन खत्म करें, अपना आंदोलन आगे जारी रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरह के जो तमाम बड़े धरने प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलेंगे। आज यहाँ ये तमाम जो पार्षद हैं नगर निगम के, बीजेपी को छोड़कर और तमाम पार्टियों के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सीधा ऐलान कर दिया है कि आज ये शुरुआत है, आंदोलन इससे और भी बड़ा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।